जहाँ भी जनता का बात होगा, स्टूडेंट का बात होगा, धनंजय कुमार पुटुस हमेशा खड़े हैं। हर वैकेंसी निकलती नहीं है और वैकेंसी निकलती है तो रद्द हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है। जो बहुत आपको बता दें मित्रों कि अभी हम झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में हैं और हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रत्याशी है, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। धनंजय भैया नाम है इनका। सबसे पहले भैया KDL न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे KDL न्यूज़ के तमाम दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है जी। सर, यहाँ जैसे अभी देख रहे थे लगातार यहाँ के नेताओं बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति झारखंड की नहीं बदल रही, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है जी कि यहाँ पर जो भी लीडर आ रहे हैं हाँ उसका कोई विज़न नहीं है। हाँ यहाँ पर सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ अपना कैसे बाजार बनेगा, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उस पर फोकस कर रहा है। यही कारण है कि किसी का भी कोई भी आने के बाद भी स्थिति आज भी रामगढ़ का वही हाल है। ये लगातार झारखंड में विवादित हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो क्या लग रहा है, झारखंड के स्टूडेंट दर दर ठोकरे खाएंगे? अभी तो जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम का और भी बहुत सारे चीज़ का, एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है और वैकेंसी निकलती है तो रद्द हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं चाहे किसी का भी सरकार हो, किसी का भी सरकार आता है, उन लोगों ने स्टूडेंट को ठगने का और बुड़बक बनाने का काम किया है। जब कोई सरकार में रहता तो बड़ी बड़ी बातें करती है और विपक्ष उसका माइलेज लेते हैं। विपक्ष स्टूडेंट के सामने उनके हितैषी बनकर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन जब वही विपक्ष सत्ता में आती है तो उनका चेहरा भी वही हो जाता है जो पूर्व के सरकार में रहती है और हमेशा स्टूडेंट चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है, स्टूडेंट इस तरह कब तक चले जाएंगे और कैसी सरकार आएगी झारखंड में कि स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठेगा? क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे है सर कि लगातार अगर स्टूडेंट जो चाहेंगे, जिनकी सरकार ला देंगे झारखंड में या पूरे राज्य में या पूरे भारत में, जहाँ चाहेंगे स्टूडेंट उनकी सरकार बना देंगे और स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई नहीं होते हैं। देखिए, स्टूडेंट और यूथ जी, जो दो यूथ ही हैं, स्टूडेंट है जी, और ये हकीकत है कि जिधर भी यूथ अगर ढलता है या स्टूडेंट ढलता है तो सत्ता को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। किसी का सरकार बना भी सकता है स्टूडेंट और किसी का सरकार गिरा भी सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट को छलने का काम किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं दोषी स्टूडेंट भी हैं। इसलिए दोषी हम कहेंगे, मेरी बातों को स्टूडेंट अन्यथा नहीं लेंगे, कि कोई भी सरकार प्रलोभन दिया कि हम ये काम करेंगे तो आंख मूंद करके उसके रास्ते में चले जाते हैं हम, और बाद में क्या मिलता है? धोखा मिलता है। चाहे पूर्व की सरकार है, चाहे वर्तमान की सरकार है, हर कोई ने स्टूडेंट को ठगा है और स्टूडेंट अपना जज नहीं कर पाते कि हमको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। जो सरकार में रहता है उसका विरोध करने लगते हैं, जो विपक्ष में रहता है उसको सपोर्ट कर देते हैं, और फिर वही विपक्ष जब सरकार में आता है तो उसका विरोध करने लगते हैं, और जो सरकार में था विपक्ष में जाता है उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो स्टूडेंट को भी अपना विवेक होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, शिक्षित हैं, उनको अपना विवेक होना चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए कौन जायज़ बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, तर्क के साथ, तथ्य के साथ बात कर रहा है। सिर्फ जातिवाद और धर्म के बाद और क्षेत्रवाद के ऊपर ढल करके अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। सर, क्या धनंजय कुमार पुटुस स्टूडेंट और यहाँ के जनता के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी जनता का बात होगा, स्टूडेंट का बात होगा, धनंजय कुमार पुटुस हमेशा खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं। और लेकिन स्टूडेंट को भी जागरूक होना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट को कहेंगे कि जो आपको पढ़ाई में मदद करता है, आपके रोज़गार में स्टूडेंट का जो जॉब के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, गरीब से गरीब तबका का लोग मेहनत करता है और जॉब नहीं हो रहा है, तो उसका रोज़गार का बात जो करता है उसका साथ देना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि स्टूडेंट को अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने के साथ साथ जो अभी क्षेत्र में खास करके झारखंड में जातिवाद और क्षेत्रवाद चल रहा है, इससे ऊपर उठ करके काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सब से ऊपर नहीं उठिएगा तो आने वाले दिन में आप BDO बनिएगा, CO बनिएगा, अफसर बनिएगा, सरकारी कर्मी बनिएगा, तो आप निष्पक्ष होकर के लोगों का काम नहीं कर पाइएगा।